मैं रवि आपका एग्ज़ाम उदय चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा आपको गणित पढ़ाई जा रही है, जिसमें हमने गणित के चैप्टर में, जैसे गणित में हमने शुरू किया है काम समय। काम समय में भी हमने सबसे पहले आपको काम समय के 3 या 4 टाइप के लगभग सवाल पढ़ा चुके हैं। जैसे कि इससे पहले हम पढ़ाए हैं आपको जब काम समाप्त होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ जाए, मतलब काम को पूरा ना करके पहले ही चला जाए। और अगला टाइप हम पढ़ने चल रहे हैं जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। ठीक, काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाए। जैसे कि यहाँ पर वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति होगा वो काम छोड़कर चला जाएगा, ये हमको मालूम ही नहीं होगा कि उसने काम कितने दिन तक किया है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि काम कितने दिन पूर्व समाप्त हुआ होगा। तो इसके लिए चलो हम देखते हैं, पहले से ये पता कर लेते हैं कि जो छोड़कर गया होगा काम पहले, वो कितने दिन तक काम किया होगा। देखें, जैसे है ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्षमता निकालेंगे तो 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें, मतलब ए भी काम को स्टार्ट करता है, बी भी करता है, तो बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे। अच्छा, बी काम समाप्त होने के लिए छोड़ रहा है पहले, लेकिन ए तो काम नहीं छोड़ा होगा। ए काम नहीं छोड़ा होगा तो मतलब बी छोड़ा होगा काम को, तो ए नहीं छोड़ा होगा, मतलब ए 16 के 16 दिनों काम करा होगा, क्योंकि पूरा काम 16 दिन में समाप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ए रहा होगा वो शुरू से लेकर अंत तक काम पर बना रहा होगा। तो 16 तिया 48, जो 60 काम है उसमें से 48 काम कौन कर रहा होगा, केवल ए करा होगा। 48 काम करा होगा तो बचा कितना, 12 काम। ये 12 काम जो रहा होगा कौन करके गया होगा, भाई ये 12 काम जो बचा है, क्योंकि ए अपनी क्षमता से 16 दिन पूरा काम किया होता, 48 काम किया होगा और कुल काम था 60, तो बचा कितना होगा, 12 काम। ये 12 काम कौन करके गया होगा, बी करके गया होगा। तो हम निकाल लें, 12 काम बचा है, बी की क्षमता है कितनी, 2 से काट दें कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। मतलब बी जो है काम को छोड़कर कितने दिन बाद गया होगा, 6 दिन बाद गया होगा। अच्छा, सवाल में पूछा जाए कितने दिन बाद, बी 6 दिन बाद, 6 दिन बाद काम छोड़कर गया। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा ही नहीं है, सवाल में पूछा है कि वह काम समाप्त होने के कितने दिन पहले जाता है। अच्छा, ये बताओ, काम पूरा चलता है 16 दिन और ये 6 दिन बाद जाता है, तो मतलब कितने दिन, बी 10 दिन पूर्व ही काम छोड़ दिया होगा। कितने दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व ही काम छोड़ा होगा, छोड़ दिया है ना। तो सवाल में आपसे यही तो पूछ रहा था कि बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि पूरा काम 16 दिन में हो जाए। तो अभी हमने बताया कि भाई एक दिन में काम करने की क्षमता एक ही है 3 और 16 दिन काम करा होगा, तो कितना काम करा होगा, 48, टोटल काम था 60। तो ये जो बचा हुआ काम था करके कौन गया होगा, बी करके गया होगा भाई, क्योंकि बी जो है काम समाप्त होने के पहले ही चला जाता है, वो शुरू से लेकर अंत तक रहता ही नहीं है। तो ये जो 12 काम करके गया होगा कौन करके गया होगा, बी करके गया होगा। 12 में उसकी क्षमता 2 है तो 2 से भाग करें, मतलब वो काम छोड़कर गया कितने दिन होगा, 6 दिन बाद, क्योंकि भाई 2 की अनुसार, 2 क्षमता के अनुसार वो 12 काम करा होगा कितना दिन बाद, 6 दिन बाद छोड़कर गया होगा। लेकिन सवाल में ये पूछा ही नहीं है, पूछा है कितना दिन पहले काम छोड़ देता है, तो मतलब कितने दिन पहले, 10 दिन पहले छोड़ देता होगा। क्यों, क्योंकि पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ है, छोड़ के जाता है 6 दिन बाद, तो कितने दिन पहले काम छोड़ा होगा, वो 10 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया होगा। ठीक, चलें इसी पे हम दूसरा एक अगला सवाल लगाते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम वही सवाल है, देखते हैं एक बार हम फिर से कर लेते हैं, क्योंकि हमें सवाल को करना है, सीखना है उन्हें हम कैसे लगाएंगे। ठीक, तो जैसे पिछला वाला सवाल लगाए थे वैसे ही लगाएंगे। कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना होगा, 30। क्षमता निकालेंगे तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30।
देखो अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ देगा। तो कितने दिन पहले छोड़ेगा, तो और ये भी कह रहा है कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। अच्छा, बी काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन ए तो पूरा काम करा होगा। पूरा काम करने का मतलब है 3 और ये 8, एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 8 त्रिक 24 काम किया होगा। अच्छा, कुल काम था 24, इसमें से हम 24 घटा लें, बचा कितना, 6 काम। ये 6 काम जो रहा होगा कौन करके गया होगा, ये 6 काम जो रहा होगा करके गया होगा कौन, बी। तो हम पता कर लें बी कितने दिन बाद गया होगा, 6 काम करके गया है, क्षमता है 2, तो भाग करें कितना दिन आ जाएगा, 3 दिन बाद छोड़कर गया होगा। लेकिन सवाल में पूछा है कितने 3 दिन बाद गया होगा, है ना, पूछ रहा है लेकिन सवाल में कि वो बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले छोड़ने का मतलब है टोटल काम समाप्त होता है 8 दिन में, 3 दिन बाद छोड़कर गया है, तो मतलब बी 5 दिन पहले, बी 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया था। बी 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, कितने दिन पहले छोड़ेगा बी, 5 दिन पहले काम को छोड़ देगा, ठीक है। अब हमने कहा ना कि ये जो बी है यहाँ पर ये नहीं क्लियर है कि कितने दिन बाद छोड़कर जाता है या कितने दिन पहले छोड़कर जाता है। यहाँ पर ये क्लियर होता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि ये काम को इतने दिन या इतना काम करा होगा पूरे काम में से। वो कह रहा है कि कितने दिन पहले छोड़ दे, ये नहीं बताया है कि कितने दिन करा होगा या कितने दिन नहीं, और पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो अगला जो टाइप होगा या इसी में का जो अगला टाइप होगा उसमें ये बताएगा कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे, तो ये नहीं बताया था, उसमें वो बताएगा कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि पूरा काम समय पर समाप्त हो जाए। ठीक, चलें अगला सवाल देखते हैं। वो अभी पिछला सवाल पढ़े थे कि बताता था कि काम समाप्त होने के पहले काम छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल लिखे हैं हम इसमें बता रहा है कि वो काम को कितने दिन पहले काम छोड़ा करता है। जैसे देखें, कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु एक काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, देखें यहाँ पर इसने बता रखा है कि ए जो है काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व तथा सी काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ था। पिछले वाले सवाल में वो बताया करता था कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ होगा। ठीक, देखें लगाने का तरीका वही रहेगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, जबकि सी करता है 15 दिन में, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। हम यहाँ पर इनकी निकाल लें क्या, क्षमता, तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, मतलब ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 रही होगी, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5, सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी रही होगी, 4 रही होगी। लेकिन ये कह रहा है कि 2 दिन पूर्व छोड़ देता है। अच्छा ये बताइए, जैसे कोई भी काम हो, हम 2 लोग मिलकर कर रहे हों और कोई 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया हो और उसके बाद हम काम को समाप्त किए हों, तो इसका मतलब है कि वो 2 दिन और काम किया होता तो जितने दिन में हम काम समाप्त कर सकते हैं उससे पहले कर देते कि नहीं भाई। क्योंकि मान लीजिए कोई काम है 10 दिन में काम समाप्त होना है, मान लीजिए कोई काम 10 दिन में समाप्त होना है और हमने उस पर, और जो काम 10 दिन में समाप्त होना है, 2 लोग काम करेंगे तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो 1 लोग हैं वो 5 दिन तक काम करते हैं और 5 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो जो बचा हुआ दूसरा व्यक्ति होगा, अब काम 10 दिन में पहली बात समाप्त नहीं होगा, अब जो काम होगा और समय लगेगा, क्योंकि ए काम छोड़कर चला गया होगा तो बी तो 10 दिन तक करेगा, लेकिन जो ए का बचा हुआ कार्य रहेगा बी करेगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ जो भी काम छोड़कर जाएगा उससे हम काम करा लेंगे, पता कर लेंगे वो रहता तो काम कितना होता। सही है, जैसे कह रहा है कि ए 2 दिन पूर्व चला जाता है, मतलब जितना भी काम रहा होगा उससे 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया था, 2 दिन छोड़कर ना गया होता पूर्व। ए 2 दिन पूर्व जाता है मतलब वो 12 काम छोड़कर चला गया होगा। सही है कि नहीं, ए कितना काम छोड़कर गया होगा, 12 काम। इसी तरह कह रहा था सी गया होगा कितने दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व, तो मतलब ये भी कितना काम छोड़कर गया होगा, 12 काम। दोनों ने अपने हिस्से के 12 काम छोड़कर गए होंगे, मतलब ये टोटल काम 60 नहीं रहा होगा, इसमें 12 ये जोड़ लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 4 और ये कितना 8,
मतलब कुल काम अब कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 84, क्योंकि उसने बता रखा है तीनों एक साथ मिलकर करेंगे, और तीनों एक साथ मिलकर करने के मतलब 84 काम करे होंगे। तो तीनों करे होंगे तो A + B + C तीनों की मिलकर टाइम निकाल लें, टोटल काम कितना 84, और तीनों किस क्षमता से करे होंगे, 6 5 11 4 15, 15 से करे होंगे तो कर लें, करेंगे भाई 15 चौको 60, 15 पचे 75, और 75 में 9 जोड़ लें कितना आ जाएगा बटे 15, 15 पचे 75, 75 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84, हाँ 84, और ये हो जाएगा 5 सही 9 बटे 15 दिन में काम को ये समाप्त कर लेंगे। इसका मतलब है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता, 5 सही 9 बटे 15 दिन में। क्यों, क्योंकि बी जो होता वो शुरू से लेकर अंत तक काम किया होता, ए भले ही काम छोड़ दिया है, सी जो छोड़ दिया है, हमने इसलिए कहा है कि जो ए काम छोड़कर जा रहा है 2 दिन का, उससे काम करा के जोड़ लो। इसी तरह बी जो काम छोड़कर गया होगा उसको भी करके जुड़ा दें, तो पता चल जाएगा भाई टोटल काम कितना रहा होगा 84। तभी तो ये पूरा काम 5 सही 9 बटे 5 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों छोड़कर काम को चले गए होंगे, तो इसका मतलब है बी को ज़्यादा दिन तक काम करना पड़ा होगा। ठीक, तो ये रहा उसका अगला टाइप। तो हम इस सवाल को कर ही लेंगे अब, जब वो काम को कितने दिन पूर्व छोड़कर जाए ये पूछे तब भी कर लेंगे, जब बताए कि वो 2 दिन पूर्व या 3 दिन पूर्व काम छोड़कर चले गए हैं तब भी हम सवाल को कर लेंगे। ठीक, चलें इसी में अगला सवाल अब देखते हैं इसी प्रकार से। चलें इसी में हम अगला देखते हैं। लिखा है सवाल, कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु एक काम समाप्त होने के 3 दिन, कितने दिन, 3 दिन पूर्व तथा भी काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ देता है। तो हमने अभी बताया था कि हम वो जितने दिन पूर्व काम छोड़ कर गया है पहले हम उससे काम करा लें। देखो कह रहा है ए करता है काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, जबकि सी करता है 60 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब कह रहा है इनकी पहले हम क्षमता निकाल लें, तो क्षमता हो जाएगी 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 और 60 इकन्नम 60 आया। अब कह रहा है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो 3 दिन पहले छोड़ कर गया है, तो मतलब हम ये 3 दिन से और काम कराए होते तो कितना काम करके और गया होता 9। और बी जो है काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो 2 दिन का मतलब हुआ कितना, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ जोड़ लें 4 तो ये हो जाएगा भाई कितना 9 4 13, मतलब ये दोनों 13 काम नहीं करे होंगे, तो ये हुआ कितना 73 काम हुआ। मतलब ये दोनों जो थे ए और बी, ये ए 3 दिन पहले और बी 2 दिन पहले काम छोड़ करना गया होता तो टोटल 73 काम होता और तीनों मिलकर कर लिए होते, तो 73 काम करे होते तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना समय लगाते, समय निकाल लेंगे हम यहाँ पर, समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई कितना, कुल काम होता 73 और तीनों की क्षमताएं 3 2 5 1 6 हो जाती, 6 से भाग कर लें, 6 एकनम 6, 6 दूनी 12 सही 1/6 दिन में काम क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। वो यही तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 12 सही 1/6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो हम इस टाइप में सवाल कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी बता रखा है कि वो पहले जब छोड़ के जाए और कितने दिन पहले छोड़ कर जाए, ये भी हम दोनों को सवाल में लगा लिया करेंगे। चलें देखते हैं अगला, देखते हैं। जैसे लिखा है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं, और तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद काम ए छोड़ देता है, व बी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब की बार दोनों ने ये देख रखा है, कह रहा है कि अब की बार कितने दिन बाद छोड़ता है ये भी बता रखा है, और कितने दिन पहले छोड़ता है तो ये भी रखता है, मतलब कितने दिन बाद छोड़ेगा ये और पहले दोनों एक साथ लगाएंगे। कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इनकी हम क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 60
12 पंचे 60, 15 चौको 60, ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है मतलब 6 गुणे 3 मतलब 18 काम एक करा होगा और काम को छोड़कर चला गया होगा। तो यहाँ से हम घटा लें कितना, 18 बचा कितना 2 और 42, कितना शेष काम बचा है, 42 काम बचा है। फिर आगे कह रहा है वह बी काम समाप्त होने के एक दिन पहले छोड़ देता है, मतलब एक दिन पहले ही काम छोड़ देता है, लेकिन ये नहीं पता हो पाएगा कि कितने दिन तक किया है। तो इसके लिए पहले छोड़ रहा है तो एक दिन इससे काम करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5। तो इसमें हम 5 जोड़ लेंगे, कितना जोड़ लेंगे, +5 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 47 काम। अब इस 47 काम को ए और बी दोनों बी और सी मिलकर करे होंगे, तो हम निकाल लें बी और सी कितने समय में करे होंगे, बी धन सी कितना टाइम लगाए होंगे। बी और सी करे होंगे काम कितना 47 और 47 काम को बी और सी करे होंगे, तो बी और सी की क्षमता ले लें, 5 इसकी 4 इसकी, कितना हो जाएगी 9, 9 पचे 45, 5 सही 2/9 दिन में काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक, तो इसमें पूछा था कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए 6 दिन में गया है कर और बी और सी कर रहे हैं कितने दिन, 5 सही 2/9 दिन में। तो इसका मतलब है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई, एक काम छोड़कर जब चला ही गया है तो ए नहीं रह जाएगा, रह जाएगा कौन, बी और सी। तो बी और सी पूरा काम कितने दिन में समाप्त करे होंगे, 5 सही 2/9 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया होगा। चले अगला सवाल देखते हैं। लिखा है ए बी तथा सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। वह बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखें वैसे ही लगाएंगे। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, और जबकि सी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो एलसीएम होगा भाई कितना, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता आ जाएगा 6, 5 और कितना 4, 6, 5, 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ए जो है काम को 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो ए 3 दिन बाद छोड़ देता है मतलब टोटल काम का 18 काम वो नहीं करता होगा। तो 60 काम था, 60 में से हम 18 काम घटा दें तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ बचेगा कितना 4, 42 काम बचेगा। अब 42 काम बचा है, लेकिन कह रहा है वह बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो इसके हम 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 4 दिन का और काम करा लें तो पता चल जाएगा कि बी और सी कितने दिन तक काम करे होंगे। तो बी और सी कितने दिन तक काम करे होंगे, ये 4 से गुणा कर दें इसमें, तो 5 चौक 20, मतलब 20 काम छोड़कर गया है तो 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 62 काम हो जाएगा। अब इस 62 काम को बी और सी मिलकर करे होंगे, तो बी और सी मिलकर करे होंगे तो कितना समय लगाए होंगे, 62 बटे बी और सी की क्षमता मिलाकर कितना 9, 9 से कर लें तो ये हो जाएगा 9 छंग 54, 9 छंग 54 हो जाएगा। बचेगा कितना 54, 6, 60 ना, तो 8, 8 बटे 9, 6 सही 8 बटे 9 दिन में काम को ये समाप्त कर लेंगे। ठीक, बी और सी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 6 सही 8 बटे 9 दिन में कर देंगे, क्योंकि ए जो रहा होगा वो 3 दिन काम करने के बाद चला गया होगा। ठीक, तो भाई